मुंबई से संचालित होने वाले सट्टे का गिरोह इंदौर में बैठकर सट्टा संचालित कर रहा था। जानकारी के बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस ने 30 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 19,000 लोगों की सट्टा पर्चियां बरामद की है। दरअसल मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस को बालाजी कॉलोनी आइडिया मल्टी में कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके से टावर लोकेशन डेटाबेस खंगालने पर मुंबई से जुड़े कई तार मिले, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो मुंबई कल्याण में संचालित होने वाले सट्टे को इंदौर में रहकर संचालित कर रहे थे। पुलिस को 19,000 से अधिक पक्षियों पर लिखी पढ़ी और लोगों के नाम मिले हैं। वहीं पर 30 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल 3 सट्टा संचालित करने वाले मुख्य आरोपी, एक मनोज, 2 कमले उर्फ गोलू, 3 मोहन राठी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें पुलिस को मिली बैंकिंग डाटा में लाखों रुपए की लेनदेन का हिसाब मिला। फिलहाल पुलिस अब तक बैंक डेटाबेस और मोबाइल फोन के आधार पर मुंबई से कई सट्टारियों की तलाश में जुटी हुई है। इसमें काफ़ी समय से हमें सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे जो नंबर का सट्टा होता है, कल्याण, मधुर और अन्य जो लाइनें चलती हैं, जो बॉम्बे से पूरा संचालित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। काफ़ी समय से क्राइम ब्रांच की मदद से थाना गांधीनगर में कुछ घरों में ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा था, जहां पर दिखता था कि गाड़ियां आती हैं, कुछ समय रुकती हैं, फिर चली जाती हैं। कई बार देखा गया है कि पेपर्स के बंडल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोरियों में कुछ सामान आ रहा है। तो पिछले 1 सप्ताह से उस पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि क्या चल रहा है। पहले यह शंका हुई कि हो सकता है ड्रग्स का कोई मामला हो, इसलिए उसको ध्यान रखा जा रहा था। पर फिर जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब वहां से हमने PSTN डेटा उठाया, तो उसमें जो नंबर आना शुरू हुए, उसमें बॉम्बे के बहुत सारे नंबर दिखना शुरू हुए। तो इसे समझ में आया कि जो बॉम्बे से सट्टा संचालित होता है, उसके कुछ नंबर्स भी इसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद फिर दबिश देकर जब वहां पर पता चला कि सारे जो एविडेंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनकी मिलने की संभावना है, तो उसमें फिर दबिश डाली गई थी। इसमें कल दबिश डालने पर जो सामग्री मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मिली है। करीबन 30 से ज़्यादा मोबाइल फोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो मिला है। 19,000 से अधिक जो पर्चियां इन द सेंस जो एविडेंस लिखे जाते हैं, जिसमें आप सट्टा लगाते हैं तो उसकी जो नंबरिंग लिखी जाती है वो मिले हैं। उसमें जिन्होंने सट्टा लगाया है उनके द्वारा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स प्राप्त हुए हैं। इसमें अभी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो मुख्य आरोपी जो यहाँ से संचालित करते थे और जो पैसे का पूरा लेन देन करते थे, उसमें मनोज तेली एक हैं कमलेश उर्फ गोलू राठौर, और एक नाम है मोहन राठी, जिन्होंने घर किराए पे दिया हुआ था और इसमें अवैध रूप से ये संचालित करवा रहे थे। इन तीनों के लिए भी टीम्स लग चुकी हैं और जल्दी ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें मुख्य बात जो सामने आई है कि क्योंकि लगातार पुलिस इंदौर में जो लोग सट्टे के लिए एक्टिव थे उन पे कार्रवाई कर रही थी, तो आरोपियों ने लोगों को जिले के बाहर से लाके उनसे ये संचालित करवाया। इसमें जो आरोपी हैं वो कुछ धार जिले के हैं, कुछ आरोपी उज्जैन के हैं, कुछ आरोपी राजस्थान में झालावाड़ जिले के हैं और कुछ लोग इंदौर के हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के माध्यम से वहां के लोगों को भी कनेक्ट करने का एक प्रयास किया गया था। उसमें एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर गांधीनगर थाने ने की है। इसमें और भी अब प्रयास किया जा रहा है कि इनके मोबाइल्स में अगर लिंक्ड कोई भी खाते हों, बैंक अकाउंट्स हों, फोन पे के UPI IDs हों, तो उन सभी के लिए डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट कर दिए हैं। और जितने भी ऐसे खाते होंगे उनमें मूवमेंट ऑफ फंड्स कैसे हुआ है उसको अब ट्रैक करना स्टार्ट किया गया है। तब पूरे इंदौर का सट्टा संचालित कर रहे थे? नहीं, आप देखें कि अगर 19,000 पर्चियां मिल रही हैं, तो हर पर्ची में भी अगर अपन अमूमन एक नाम माने तो 19,000 लोगों की इसमें पैसा लगाए जाने की संभावना बनती है। तो इसे ऐसा नहीं लगता कि गांधीनगर के जो आर्थिक जिस तरह की प्रोफाइल है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में वहां के लोग सट्टा लगा सकते हैं। और कई जो पर्चियां मिली हैं उसमें जो कीमत है सट्टे की वो बहुत ज्यादा है, 3-3, 4-4 लाख रुपए का सट्टा लगा है, जो कि मुझे लगता है कि या तो कुछ उनके पेडलर्स, जैसे ड्रग में पेडलर्स होते हैं, वैसे सट्टा जो चेनर्स होते हैं, जो पहले आम लोगों से इकट्ठा करते हैं, फिर सेकंड चेन बनती है और वो सेकंड चेन यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो मुझे लगता है कि उसी किसी तरह का होगा और इसलिए संभावना है कि इंदौर नहीं, इंदौर के बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
क्योंकि कुछ नंबर जो मिले हैं उज्जैन और देवास के भी मिले हैं, जो काफी ज्यादा बार जिनमें फोन आ रहे हैं, फोन ट्रांसमिट हो रहे हैं, फोन पे के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि सभी लोग गांधीनगर से ही ये चल रहा था, पर गांधीनगर में इन्होंने अपना हब बना रखा था, कुछ फ्लैट्स इन्होंने किराए पे लेकर वहां पर ही संचालित कर रहे थे। सर इसके अलावा एक और सवाल था कि ये जो गांधीनगर को इन्होंने, क्योंकि वहाँ और भी शहर कई क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह से वो काफी दिनों से, जैसा कि बताया जा रहा है 6 महीने पहले ही वहाँ पर रेड थी, किन कारणों के चलते? जो इसमें संभावित एक कारण सामने आ रहा है कि वहाँ जो मल्टियां बनी हैं, जो रीडेवलपमेंट होने के बाद वहाँ बड़ी संख्या में जो नगर निगम आईडी की मल्टियां बनी हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगह पे लोग गए नहीं हैं, लोगों के नाम पे फ्लैट्स हो गए हैं, पर लोगों ने या तो उसको किराए पे दे दिया है, और क्योंकि मल्टी में क्या बोलते हैं, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शंस के लोग रहते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, उनको वो खुद अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो नहीं ध्यान दे पाते हैं कि वहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में छोटी सी जगह में लोग रहते हैं, तो निगाह नहीं पड़ पाती है। किसी और जगह पे अगर आप देखेंगे कि गाड़ियों का बार बार मूवमेंट हो रहा है, किसी और सोसाइटी में ऐसा हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ही शिकायत करेंगे कि सब इस घर में बहुत ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ आती हैं, रात रात में गाड़ियाँ आ रही हैं। पर ऐसी जगह पे जहाँ पर रीडेवलपमेंट होकर बहुत सारे लोग री एलोकेट होकर वहाँ पर रुके हैं, वहाँ पर शायद ये चीज़ बहुत अलग नहीं दिखती होगी, इसलिए शायद उन्होंने वहाँ चुना होगा। अभी जो संभावना है, जो पर्चियां मिली हैं कि लगभग 1 महीने से तो अधिक से ही संचालित हो रहा था, पर क्योंकि बहुत नॉर्मल कोर्स में कर रहे थे तो पता नहीं चला था। करीबन 1 हफ्ता से तो हम ही इसको ट्रैक कर रहे थे, तो उससे पहले से ही संचालित हो रहा होगा। पर 1 महीने तक की जो पर्चियों में डेट्स है वो 1 महीने पुरानी भी उसमें डेट्स जली हुई हैं, तो इसका मतलब है 1 महीने पुरानी अगर पर्ची मिली है तो या तो कहीं और हो रहा था। पर अभी जो आरोपियों ने प्रथम पूछताछ में बताया है, तो नहीं बताया कि 1-1.5 महीना पहले से हम लोगों ने ये घर पे हमें लाके शिफ्ट किया गया था। और इसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो जो मनोज तेली और कमलेश गोलू हैं, ये डायरेक्टली करते थे। पैसे का ट्रांजैक्शन इनके माध्यम से नहीं कराते थे, सिर्फ इनको बोला जाता था कि आप सट्टा लिखिए, जिससे कि कभी अगर रेड पड़े तो पैसा पुलिस के उससे बाहर रहे और सिर्फ ये लोग आरोपी पकड़े जाएं। इसलिए इसमें अभी जो कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स यूज हुए हैं, उन सब के पीछे कौन है उसको जांच पड़ताल की जा रही है।